आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम हो। मोहसिन अकरम कहते हैं मुझे, और अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम नाउन की तमाम तर किस्में और नाउन से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें आज आपको कवर हो जाएंगी। हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और फीलिंग, जो कि महसूसात भी हो सकती हैं। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, जगह, चीज़, ख्याल या एहसास का नाम हो। ठीक है, किसी इन में से किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो नाउन होगा। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक पार्ट है, क्योंकि अगर कोई नाम नहीं होगा किसी गुफ्तगू के अंदर किसी चीज़ का, तो जाहिर सी बात है वो बेमाना सी होगी। अगर इंसानों की बात करें, टीचर कोई नाम है, अली कोई नाम है, मदर कोई नाम है। जगहों की बात करें, स्कूल कोई नाम है, पाकिस्तान भी नाउन है, पाक भी नाउन है। चीज़ों की बात करें तो बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है और पेन भी नाउन है। आइडियाज़ की बात करें तो फीलिंग्स, लव, ऑनेस्टी, एंगर, ये तमाम किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं। सो ऑल ऑफ देम वुड ऑल्सो कंसिडर्ड नाउन। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। कौन कौन सी किस्म होती है नाउन की, देख लेते हैं। कॉमन नाउन, जिसको आम नाम कहते हैं, आम इसम कहते हैं। प्रॉपर नाउन, ख़ास इसम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गैर मादी किस्म है। इनको डिटेल वाइज भी पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, मादी इसम कहलाता है। काउंटेबल नाउन, शुमार किया जाने वाला, जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। कलेक्टिव नाउन, इज्तमाई इसम को कहते हैं। मुरक्कब नाउन को कंपाउंड नाउन इंग्लिश में कहते हैं। हम इन तमाम की डिटेल आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, जिसको आम इसम, कोई आम नाम कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आम इंसान, जगह या किसी चीज़ के नाम को जो है वो कॉमन नाउन कहते हैं। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक नेम, इसके अंदर कोई ख़ास नाम नहीं होता। इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड, ये भी अहम बात है कि इसको कैपिटल नहीं किया जाता। अनलेस इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्वियसली हम जब पढ़ेंगे सेंटेंस के रूल्स, तो हम पढ़ेंगे कि हर एक सेंटेंस के आगाज़ में जो लफ्ज़ होता है उसको कैपिटलाइज किया जाता है। तो कॉमन नाउन अगर जुमले में आएगा तो उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये स्टार्ट में आएगा कहीं पे, जो सेंटेंस के स्टार्ट में, तो उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। इसकी एग्जांपल हम कॉमन नाउन की देखें तो कोई भी इंसानों से मुताल्लिक कोई लड़का कॉमन नाउन है, गर्ल, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा, लॉयर, कोई भी इस तरह हो सकता है। जगहों में से देखें तो सिटी, स्कूल, मॉस्क, मार्केट, ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन हैं। चीज़ों के हिसाब से देखें तो किताब, कुर्सी, फ़ोन, कार वगैरह, ये तमाम कॉमन नाउन हैं। इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक इन द स्कूल। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं भाई कॉमन नाउन? ये रहा द बॉय, कोई भी आम नाम है ये भी। अ बुक, बुक भी किसी ऐसी कोई ख़ास नाम नहीं है, नाम नहीं है कि कुरान शरीफ की किताब है, किसी और चीज़ की किताब है। स्कूल भी, ऑल ऑफ देम आर कॉमन नाउन। इसकी उर्दू वर्जन देखें तो ऐसा इसम, ऐसा नाम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, ये किसी ख़ास नाम की निशानदही नहीं करता, किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन, जिसको ख़ास नाम या ख़ास इसम भी कहते हैं उर्दू के अंदर। A proper noun is the name of a specific person, किसी खास इंसान, जगह, चीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ का जिसका कोई ख़ास नाम हो, तो उसको प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कहते हैं ना, फलानी उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉपर मतलब कोई मुनासिब, माकूल कोई नाम होना। ठीक है। इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब सेंटेंस करेक्शन में हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों, कैसे सेंटेंस गलत है। कैपिटल नहीं होगा तो समटाइम कैपिटल ना होने की वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है। कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर इट अपीयर्स इन अ सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे तारिक होता तो उसका टी बड़ा होता। ठीक है। उर्दू में देखें, ये ऐसा इसम होता है जो किसी खास शख्स, जगह, चीज़ या इदारे का नाम हो। तो प्रॉपर नाउन होता है ना, जिसे खास इसम कहते हैं, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बेशक ये जुमले के दरमियान में ही क्यों ना हो। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इंसानों में पहले हमने देखा बॉय, ठीक है, मैन वगैरह। अभी हम इसको कोई ख़ास नाम होगा देखेंगे। मोहम्मद प्रॉपर नाउन है। आयशा, इकबाल, जिना, ये तमाम, मोहसिन, अंसा,
कोई भी नाम जो होगा, ये तमाम तर नाम जो होंगे ये प्रॉपर नाउन होंगे। जगहों में से लाहौर, पाकिस्तान, आईफल टावर वगैरह, अगर हम ये कहेंगे कोई खंबा तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर हम कोई खंबे को स्पेसिफाई करके नाम कर देंगे तो वो उस आईफल टावर हो, वो इरफा करीम टावर हो, वो कराची टावर हो, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर हम ये लिखते आ कंट्री, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होता। हमने लिखा पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर नाउन है। लाहौर, लाहौर अगर हम लिखते आ सिटी तो कॉमन नाउन होता। लाहौर जो एक स्पेसिफाई कर दिया गया है, शिनाख्त है इसकी, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। चीज़ों और ब्रांड में से देखें, कुरान, टोयोटा, यूट्यूब, ठीक है, तो ये तमाम तर ख़ास नाम हैं, चीज़ों के नाम हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में यूएन, यूनाइटेड नेशन, ये प्रॉपर नाउन है। पीपीएससी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, एफपीएससी, ये तमाम तर ख़ास नाम है। अगर हम ये कहें कोई एग्जामिनिंग बॉडी है, कोई ऐसा बॉडी है जो कि पेपर लेती है, तो वो आम नाम होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि उसको स्पेसिफाई कर दिया गया, तो वो पीपीएससी है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लें, मोहम्मद लिव्स इन लाहौर एंड स्टडीज एट पंजाब यूनिवर्सिटी। देखें, मोहम्मद भी इसमें कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लाहौर भी इसमें प्रॉपर नाउन है, और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तीनों इसके अंदर प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पे होते आ बॉय लिव्स इन अ सिटी एंड स्टडीज आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो फिर ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन होते और इनको कैपिटलाइज नहीं किया गया होता। ये देखें, कैपिटलाइजेशन भी की हुई है, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको गैर मादी इसम कहते हैं। मतलब वो मादा ना हो, कोई उसके अंदर जिस्म ना हो, ठीक है, उसका कोई बॉडी ना हो, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हियर्ड और टेस्टेड। कोई भी ऐसा इसम जो किसी ख्याल, खूबी, कैफियत या जज्बे का नाम हो, इसे ना देखा जा सकता हो, ना छुआ जा सकता हो, ना सूंघा जा सकता हो, ना चखा जा सकता हो, ये सिर्फ एहसास या तसव्वुर की शक्ल में मौजूद हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसके अंदर मजीद पढ़ लें, इट इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी, टेस्ट और इमोशन रादर देन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब देखें, हमारे ख्याल, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं ना, आइडियाज़ भी शेयर करना होता है, स्टेट भी, इमोशन शेयर करने होते हैं, तो इस तरह के जो नाम होंगे उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका अच्छा खासा किरदार होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स देखें तो आइडिया से मुताल्लिक फ्रीडम, जस्टिस, नॉलेज, ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनका कोई वजूद नहीं होता। क्वालिटी से मुताल्लिक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, क्या इनका कोई वजूद होता है? तो ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं। सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दे डू नॉट हैव एनी बॉडी बट दे हैव इम्प्लीकेशंस, दे हैव इनकी सिग्निफिकेंस होती है। इमोशन से मुताल्लिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं लव, एंगर, फेयर, हैप्पीनेस वगैरह, ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्टेट से मुताल्लिक हैं चाइल्डहुड, स्लीप, पॉवर्टी, ये क्या कोई किसी वजूद का नाम है? तो ऑल ऑफ देम आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर इसकी हम मिसाल की बात करें तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप ईमानदारी को पकड़ नहीं सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या कहा, ऐसी चीज़ जिसका कोई वजूद ना हो लेकिन उसके कुछ असरात हों, ऐसी चीज़ के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अभी बात कर लेते हैं मादी, वो था गैर मादी, अभी है मादी नाम, मादी इसम, यानी कॉन्क्रीट नाउन। एक कॉन्क्रीट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन सी, जिसे आप देख सकें, जिसे आप टच कर सकें, जिसको आप सुन सकें, हेयर, स्मेल और टेस्ट। वो इसम होता है जो किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसे आप देख सकें, छू सकें, सुन सकें, सूंघ सकें या चख सकें, यानी समथिंग विच हैव अ बॉडी, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई वजूद हो, उसको हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। इट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई वजूद, ये कोई फिजिकल बॉडी होती है और थिंग, या तो कोई ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है या चीज़ होती है दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, जो हकीकी दुनिया में रहती है। इंसानों में गर्ल, टीचर, अली, ठीक है, एक ही टाइम में कोई कंक्रीट नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। एक ही टाइम में कोई कंक्रीट नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। हर वो चीज़ का नाम जो कि कोई वजूद रखती होगी उसको कंक्रीट भी कह सकते हैं। जगहों में स्कूल, पार्क, सिटी, ये तमाम कंक्रीट नाउन हैं क्योंकि इनका वजूद है ना इन तमाम चीज़ों का। चीज़ों में किताब, एप्पल, चेयर, कार, इन तमाम का वजूद है ना। पढ़ाई, स्टडी, क्या कोई कंक्रीट नाउन हो सकता है दोस्तों? डेफिनेटली इट इज़ नॉट।
ये कौन सा होगा? ये होगा एब्स्ट्रैक्ट, पढ़ाई का तो वजूद नहीं होता ना। ओके, एनिमल्स में कैट, डॉग, एलिफेंट, ये तमाम चीज़ें कंक्रीट नाउन की। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल, इसमें वो तमाम चीज़ें जो वजूद रखती हैं वो है बॉय एंड एप्पल आर कंक्रीट नाउन्स बिकॉज दे कैन बी सीन और टच्ड एंड दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ की अगर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, उसका वजूद होगा, तो वो कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में फॉल करता होगा। लेट्स टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाम जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको गिना जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, भाई 10 सेब दे दो, ठीक है भाई 50 रोटियां दे दो। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एज एन इंडिविजुअल यूनिट्स, जिनको अलग से गिना जा सकता है। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, कि सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पे वो फंसा लेता है। वी कैन यूज नंबर्स विद देम, जैसा कि एक किताब, दो किताबें, हम उनके साथ नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि 1 2 3 5 7 10। मिसाल देखें, चीज़ों में से, ऑब्जेक्ट्स में से, किताब, एप्पल, चेयर, पेन, ये तमाम काउंटेबल हैं। लोगों में से तालिब इल्म, उस्ताद, बच्चे, ये तमाम काउंटेबल नाउन्स हैं। जानवरों में से बिल्ली, बिल्लियाँ, 10 बिल्लियाँ, 20 कुत्ते, 40 परिंदे। इसकी एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें और एक पेन है। ये बुक्स एंड पेन आर काउंटेबल नाउन्स। दोस्तों, कुछ अहम अल्फाज हैं जो कि काउंटेबल नामों के साथ, जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, ज़रा उनको देख लें। जैसा कि ए एन, ए और एन का फ़र्क हम आगे देखेंगे, ए और एन में क्या फ़र्क है। वॉवल के साथ एन आएगा, बाकी के साथ ए आएगा। मैनी, बहुत ज़्यादा, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मतलब हम कहेंगे सेवरल पीपल, एनी मैन दे आर, 1 पर्सन दे आर, 2 एप्पल्स दे आर। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अल्फाज हैं जो कि हम काउंटेबल नामों के साथ उनके शुमारियात की वजह से इस्तेमाल करते हैं। वो इसम जिसे गिना जा सकता है, ऐसे इसम की वाहद और जमा दोनों सूरतें होती हैं। ठीक है, इनके साथ नंबर, ये वो, बाकी ये इसकी उर्दू है, इसको ज़रा दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाम जिनको नहीं गिना जा सकता, नाकाबिले शुमार इसम, ऐसे नाम जिनकी गिनती नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, अलग अलग करके जिनको नहीं गिना जा सकता। उसकी एग्जाम्पल्स आगे आएंगी, हम देखते हैं। They usually refer to substances, materials, qualities and abstract ideas. वो कुछ, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई खासूसियत हो सकती है, कोई नावजूदी ख्याल, तसव्वुर हो सकता है। दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म्स, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जो काउंटेबल थे उनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म होता है। इनका जो अनकाउंटेबल हैं, ये भी करेक्शन में अक्सर होता है, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं, इनकी सिंगुलर फॉर्म्स ही होती हैं। एंड वी डोंट यूज ए, एन और एनी नंबर डायरेक्टली विद दम, हम ये चीज़ें इनके साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस वैसे ही हमारी सेंटेंस की करेक्शन हो जाती है, मतलब वो सेंटेंस मिस्टेक हो जाती है और CSS PMS वगैरह में हम ऐसे ही फंस जाते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल की बात करें तो सब्सटेंसेस के अंदर मटेरियल, वाटर, पानी को नहीं गिना जा सकता, दूध को नहीं गिना जा सकता, शुगर, राइस, इन तमाम चीज़ों को नहीं गिना जा सकता। कोई गिन के लेता नहीं है, सेंस नहीं बनती ना। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं वो, जैसा कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हैप्पीनेस, ये भी अनकाउंटेबल हैं। क्या कोई किसी ने कहा कि मुझे 10 आइडियाज़ दे दो, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। फर्नीचर, लगेज, मनी, ट्रैफिक वगैरह भी अनकाउंटेबल नाउन्स में ही शुमार होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। शी गिव मी सम यूजफुल एडवाइस, उसने मुझे कुछ अच्छी एडवाइस दी। एडवाइस इज अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट से 2 एडवाइसेस। आप ये नहीं कह सकते मुझे 2 नॉलेज दे दो, मुझे 3 खुशियां दे दो, ठीक है, तो ये गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। वैसे सेंस बेशक वो उसकी बनती हो। अगर उसकी उर्दू की बात करें तो ये वो इसम होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, नाकाबिले शुमार इसम को कहते हैं। यह आमतौर पर मादा, जज्बा, खूबी या ख्याल की नुमाइंदगी करता है। ये आदाद इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि ए, एन और इसकी जमा शक्ल नहीं होती, और इसके साथ हम आम तौर पे ये तमाम चीज़ें नहीं लगाते कि 1 ख्याल, 2 ख्याल, 10 ख्याल, 1 पानी, 2 पानी, 10 चीनियाँ, ये हम नहीं करते। ये इसके उर्दू में एग्जांपल्स हैं जो हमने इंग्लिश में किए हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आई तो उर्दू में इसको देख लें। तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन्स, इज्तमाई नाम। हमारी गुफ्तगू में हम कहते हैं ना, वहाँ पे लोगों की पूरी जमात आई हुई है, ठीक है, तो गुफ्तगू में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं, तो गुफ्तगू में जो लफ्ज़ आता है उसकी कैटेगरीज, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम अभी नाम, जो गुफ्तगू के अंदर नाम आते हैं ना, हम उसके बारे में डिटेल ज़रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन यूनिट, जो कि एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं।
इवन दो इट रेफर्स टू मेनी इंडिविजुअल्स, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से इंडिविजुअल्स हो, इट ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन इन मोस्ट केसेस। इसकी एग्जांपल देखें दोस्तों, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आप नहीं कह सकते अ पैक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अ फैमिली ऑफ 5, अ बंच ऑफ ग्रैब्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ कमेटी, अ क्लास, अ ग्रुप, ये तमाम एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स की। और अगर आप ये कहेंगे अ फैमिली ऑफ पीपल तो ठीक है, लेकिन वो और सेंस बनाएगा ग्रामेटिकली। अगर आप ये कहेंगे अ क्राउड ऑफ प्लेयर तो भी वो सेंस और बना रहा होगा। सो यू आर सपोज टू मेमोराइज दीज थिंग्स, जो कि आगे एडवांस लेवल पे आपकी इंग्लिश में काम आएगी। दोस्तों इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें तो द टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल मैच, इसके अंदर टीम जो है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों उर्दू में देखें तो ऐसा इसम जो अफराद, जानवरों या अशिया के किसी एक गिरोह को एक इकाई यानी वाहद के तौर पे ज़ाहिर करता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगरचे ये कई अफराद या अशिया पर मुश्तमिल होता है, मगर आमतौर पर ये वाहद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो तमाम एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहे होते, एक यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर तो बेंच ऑफ जजेस है ना तो सिंगुलर होगा, अगर अलग अलग जजेस हैं अलग अलग पेशों से मुतालिक तो वो प्लूरल होगा, वो जमा होगा, वाहिद नहीं होगा। आपकी डेली कन्वर्सेशन के अंदर कंपाउंड नाउन्स यानी मुरक्कब इसम का भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू के अंदर भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको ज़रा सेग्रीगेट कर दिया गया है। अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बनता है, दैट कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगुलर नाउन। आज के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलके कोई एक सिंगल शख्सियत, सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल आइडिया वगैरह बनाता है विद अ न्यू मीनिंग। दे कैन बी रिटन इन 3 फॉर्म्स, इनको 3 इकसाम में लिखा जा सकता है, जैसे कि क्लोज्ड फॉर्म जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं होती, जैसे कि टूथपेस्ट, नोटबुक वगैरह। ये 2 नोट और बुक अलग अलग हैं, टूथ और पेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन ये मिलके एक ही मतलब बना रहे हैं। इसको हाइफनेटेड फॉर्म में भी लिखा जाता है, मदर, इन लॉ, ठीक है, इसका अलग अलग अल्फाज मिलके एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ब्रदर इन लॉ एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। इसको ओपन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जिसको विद स्पेस कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप वगैरह। ये तमाम तर कंपाउंड फॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं। मजीद एग्जांपल्स की बात करें, टूथपेस्ट, बेडरूम, आइसक्रीम, पुलिस स्टेशन, ब्रदर इन लॉ, वॉशिंग मशीन, ये तमाम तर कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस देखें दोस्तों तो शी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड पार्सल, वो पोस्ट ऑफिस गई ताकि वो पार्सल भेज सके। अब दोस्तों इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन देख लेता है। कंपाउंड नाउन वो इसम होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलकर बनता है और इन अल्फाज से एक नया मतलब हासिल होता है जिसको मुरक्कब इसम या कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये 3 तरीकों से लिखा जाता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है जी इसका उर्दू वर्जन। तो दोस्तों हमारे नाउन साउंड्स खत्म हो गए, अभी हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर कहते हैं वाहिद नाम को और प्लूरल कहते हैं जमा इसम को, जमा नामों को कहते हैं। व्हाट इज सिंगुलर नाउन? वाहिद इसम क्या होता है? अगर ये सवाल है तो सिंगुलर नाउन रेफर्स टू 1 पर्सन, 1 प्लेस, 1 एनिमल और थिंग। कोई भी एक वाहिद चीज़, इंसान, जगह, जानवर होगा तो उसको सिंगुलर कहेंगे, मतलब लड़का, सेब, बिल्ली, शहर, कुर्सी वगैरह। सेंटेंस अगर देखें, द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। अभी हम जाते हैं जमा की तरफ। अभी प्लूरल नाउन क्या होता है या जमा इसम या जमा नाम क्या होता है? प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन 1 पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और कोई भी जो एक से ज़्यादा हो, मतलब लड़के, सेब, बिल्लियाँ, शहर, सिटीज़, कुर्सियाँ वगैरह। यानी द बॉयज आर ईटिंग एप्पल्स। दोस्तों एक बहुत अहम टॉपिक है रूल्स टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स, यानी जमा बनाने के कुछ कवायद हैं, वाहिद को जमा बनाने के कुछ कवायद हैं। सबसे पहला रूल है कि एस ऐड कर दिया जाता है ज़्यादातर नामों के साथ, वो कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, गर्ल्स, टेबल का टेबल्स। दूसरा रूल इसका ये है कि ई एस ऐड कर दिया जाता है उन नामों के साथ, उन नाउन्स के साथ जिनके एंड पे एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड आ रहा होता है, उनके नामों के साथ ई एस ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि बसेस, बॉक्सेस, ब्रशेस, मैचेस। वाहद को जमा बनाने का तीसरा उसूल ये कहता है कि अगर कोई नाम या नाउन एंड्स इन कांस्टेंट प्लस वाई
तो जो उसका वाई है ना वो आई के साथ इट वुड चेंज टू आई और उसके साथ ई एस लग जाएगा। जैसा कि अगर कोई लफ्ज़ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे बी है उसके साथ अगर साथ वाई आ गया है तो आई ई एस लगेगा उसके साथ। मतलब बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, लेडी का लेडीज वगैरह। रूल नंबर 4 इसका कहता है कि अगर कोई नाम या नाउन वो ख़त्म होता है किसी वावल हरफ पे, उसके आखिर पे कांस्टेंट नहीं आ रहा तो उसके साथ सिर्फ एस को ऐड कर दिया जाएगा। यानी बॉय का बॉयस, की का कीज, टॉय का टॉयज। दोस्तों रूल नंबर 5 के मुताबिक अगर कोई नाउन कोई नाम एंड हो रहा होगा एफ पे या एफ ई पे तो उसको जो प्लूरल किया जाएगा उसको जमा वी ई एस के साथ किया जाएगा। जैसा कि नाइफ का नाइव्स, लीव का लीव्स, वाइफ का वाइव्स एंड लाइफ का लाइव्स। रूल नंबर 6 इसका बताता है कि कुछ नाउन इरेगुलर भी होते हैं इंग्लिश के अंदर, बेकायदा जमा भी होते हैं। मतलब नाउन जो है सिंगुलर वो होगा मैन और इसका कोई उसूल नहीं है, ठीक है। इरेगुलर होगा, उसका जो प्लूरल होगा वो होगा मैन, ठीक है, वो एम ई एन होगा। जैसे विमेन का विमेन होगा। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, फूड का फेड, टूथ का टीथ, माउस का माइस एंड पर्सन का पीपल वगैरह। ये इस तरह से इरेगुलर नाउन भी होंगे जो कि आपको खुद से याद करना पड़ेंगे, कंसीडर करना पड़ेगा भाई, गो थ्रू करना पड़ेगा। रूल नंबर 7 इसका कहता है कि कुछ नाउन्स का सेम फॉर्म होगी, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों जमा वाहिद में। जैसा कि शीप भी वही रहेगा, शीप की एक शीप है या ज़्यादा शीप्स हैं, ये आप ज़्यादा शीपें हैं, शीप्स तो नहीं मैं कह सकता। तो ये आपको जुमले से ही समझना पड़ेगा, ठीक है, जुमले की उसके कॉन्टेक्स्ट से। डियर सिंगल भी वही है, प्लूरल भी वही है। फिश का फिश रहेगा। इन द सेम केसेस फिशेज इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। कि अगर जो मछलियाँ एक तालाब में अलग अलग नस्लों की मछलियाँ हैं तो फिशेज होगा, अदरवाइज एक ही नस्ल की मछलियाँ हैं तो फिश ही होगी, बेशक सारा तालाब भरा हो। एक अहम बात यह है कि कुछ नाम सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि ट्राउजर्स, सीजर्स, ग्लासेस, क्लॉथ्स, ठीक है। आप ये नहीं कहते मेरे क्लॉथ पकड़ाओ, ठीक है। जैसा कि ये देखें एग्जाम्पल, माई सीजर्स आर शार्प। तो अगर आप ये नहीं कह सकते एक कैंची है तो आप ये नहीं कहोगे कि माई सीजर्स इज शार्प, ठीक है। तो यू ऑलवेज सपोज टू यूज देम एज अ प्लूरल एंड दे ऑल्सो सीम्स लाइक अ प्लूरल। तो दोस्तों यहाँ पे आता है सबसे अहम पार्ट्स जो लोग पीपीएससी और कंपैरेटिव इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मैट्रिक से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए सबसे अहम पार्ट आता है जो कि आमतौर पे आप लोगों को घुमाता है। ये है कॉमन मिस्टेक्स विद द नाउन। इनसे बचने के लिए इसम से मुतालिक, नाम से मुतालिक जो आम मिस्टेक्स होती हैं सेंटेंस के अंदर, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है यूजिंग प्लूरल फॉर्म विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है जो हमने पढ़ा जिसको गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ अगर आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो वो गलत होगा। मतलब शी गेव मी एडवाइसेस, तो आप ये नहीं कह सकते, यू वुड से शी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे नसीहत की। और दूसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि एस को साथ ऐड कर देना इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसा कि चाइल्ड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, तो ये तो नहीं हो सकता ना, यानी चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड वुड बी द राइट वन। तीसरा इसका अहम ये है कि ट्रीटिंग कलेक्टिव नाउन्स एज अ प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर सिंगुलर। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं जो जमा नाम ऐसे भी होते हैं जो कि एक्चुअल में सिंगुलर वैल्यू रखते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन के तौर पे ट्रीट करते हुए आर लगा देना, ठीक है, या उसके कलेक्टिव नाउन के तौर पे ट्रीट करना वो भी गलत है। जैसा कि द टीम आर प्लेइंग वेल, ठीक है, जब टीम एक यूनिटी के तौर पे काम कर रही है तो होगा द टीम इज प्लेइंग वेल। अगर टीम्स ज़्यादा होंगी, अगर आप ये कहेंगे 10 टीमों का मैच है तो हम कहेंगे अलग अलग टीमें हैं चूँकि अलग अलग एंटिटी पे तौर पे काम करी, तो फिर हम कह सकते हैं द टीम्स आर प्लेइंग वेल, तो वो हम वहाँ पे कलेक्टिवली सारी टीमों की बात कर रहे होंगे। चौथा उसूल इसका ये कहता है नाउन की मिस्टेक्स के हवाले से, यूजिंग आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शी गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, एन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज एन इन्फॉर्मेशन, अ इन्फॉर्मेशन या कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शी गेव मी सम इन्फॉर्मेशन वुड बी द राइट वन, ठीक है। पांचवा इसका असूल कहता है मिक्सिंग अप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी गलती है, बहुत से लोग करते हैं। गलत ये है आई हैव मैनी मनी, ठीक है, ये गलत है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इज द राइट वन। छठा इसका उसूल कहता है यूजिंग रॉन्ग प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन का गलत जो है प्लूरल इस्तेमाल करना। माई ब्रदर इन लॉ इज कमिंग, माई ब्रदर्स इन लॉ इज कमिंग, तो एक्चुअल होगा क्योंकि वो ज़्यादा हैं, माई ब्रदर्स इन लॉ आर कमिंग। सातवां उसूल नाउन के हिसाब से कहता है कंफ्यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स, इनको कंफ्यूज कर देना। इसका देखें, आई कैन सी हैप्पीनेस, तो क्या है, इन अ लिटरल विजुअल सेंस के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस हैप्पीनेस को देख तो नहीं सकते ना, तो एक्चुअल जो सही सेंटेंस है वो है आई कैन फील हैप्पीनेस। आठवां इसका रूल कहता है रॉन्ग यूज ऑफ सिंगुलर प्लूरल विद फर्नीचर और लगेज वगैरह साजो सामान के साथ। जैसा कि
जैसा कि दीज फर्नीचर्स आर न्यू, तो फर्नीचर एज ए यूनिटी के तौर पे, सिंगल एंटिटी के तौर पे काम कर रहा है, तो ये होगा दिस फर्नीचर इज इन न्यू। उसके बाद नौवां इसका उसूल ये कहता है कि नॉट कैपिटलाइजिंग द प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे CSS के अंदर बहुत फंसाता है वो, कि गलत ये है कि आई लिव इन पाकिस्तान, तो करेक्ट ये है आई लिव इन पाकिस्तान। ये वाला बड़ा वाला P होगा यहाँ पे, वैसे देखने में दोनों सही लग रहे हैं।